लेकिन अंत समय में मेरा सौभाग्य रहा कि मैं गुरु जी के चरणों में पहुंच गया। देखना, इतना पुण्य था। इस पुण्य के लिए तो वाकई में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस पुण्य का सबसे बड़ा अधिकारी तो हमारे जो निर्यापक समता सागर जी महाराज, जिनके साथ में मैं हुआ कुंडलपुर से। अगर मैं और कहीं होता तो शायद ये पुण्य मेरे को प्राप्त नहीं हो पाता, लेकिन वो पूज्यवर समता सागर जी महाराज जी के पास रहने से मुझको दो बहुत बड़े अवसर प्राप्त हुए जो जिंदगी में शायद मैं कभी भूल नहीं सकता। वो साधु के जीवन का सबसे दुर्लभ क्षण रहा। एक तो सबसे पहले क्या रहा कि जब कुंडलपुर से हम लोग बिहार हुआ तो हम लोग जब पूज्य गुरुदेव अस्वस्थ रहे, हमको ये अवगत हुआ कि पूज्य गुरुदेव अस्वस्थ हैं, तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। चूंकि 7 किलोमीटर दूर था और हमारे साथ में पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी, प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी, आरिका पूर्णमती जी और हम लोगों का संघ, पूरा संघ बांदकपुर में विराजमान था। अब हम लोगों ने कैसे हिम्मत करें, 7 किलोमीटर है, गुरुदेव इतने अस्वस्थ हैं और गुरु जी अगर डोली में जा रहे हैं तो समझ जाओ कितने अस्वस्थ हैं। तो हम लोगों ने विचार किया कि नहीं, सबने कहा आहार के बाद में अपन अनुकूलता बना के सब लोग पहुंच जाएंगे गुरुदेव के पास, जो होगा सो देखेंगे। और जैसे ही हम लोगों ने, हमारा अंतराय हो गया तो हम तो जल्दी से सरक गए। हमने रास्ते में 5 किलोमीटर जाके 6 किलोमीटर जाके सामायिकी, पीछे सारे महाराज आए, रास्ते में सामायिकी, वो सब एक साथ पहुंच गए। जब हम वहाँ पहुंचते हैं तो हमारे समता सागर जी महाराज जी कहते हैं पूज्य गुरुदेव से, आचार्य भगवान, हम जानते हैं कि हमसे अपराध हुआ है कि गुरु आज्ञा, बिना गुरु आज्ञा के हम आपके चरणों में आए, लेकिन हम सहन नहीं कर पाए कि हमारे गुरुदेव इतने नज़दीक थे, 3-4 किलोमीटर। थोड़ा झूठ बोलना पड़ी, हम कैसे सहन कर पाते, इसलिए हम आपके दर्शनार्थ के लिए आ गए, क्षमा करना। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते रहे, एक शब्द नहीं बोला। सब महाराज जी अपनी अपनी बात करते रहे। बीच बीच में ये बात आती रही। हम आए, विनय भैया जी आए तो हमने कहा आचार्य श्री से, गुरुदेव आप जब अपनी उम्र में थे तो अपने गुरु को कदों पर लेके और आपने बिहार कराया। आज तो इतने संघ में इतने जवान जवान साधु हैं, तो क्या हम आपके लिए कंधे पे नहीं ले सकते, हम आपको डोली में नहीं ले जाने देंगे। तो विनय भैया जी कहते नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो पहले का समय अलग है और अभी का समय अलग है। पहले ज़्यादा लोग नहीं थे, वो बाहर कम से कम 5 से 10 हजार आदमी खड़ा है धूप में गुरुदेव की एक झलक पाने के लिए। देखना कितनी, पूरा ट्रैफिक बंद, टोल टैक्स पे थे मेन जगह पर। गुरुदेव निकलेंगे और गुरुदेव की मात्र एक झलक देखेंगे। और देखना गुरुदेव के लिए लोग कितने मरने मिटने के लिए तैयार। बंधु मैं आपको बताता हूँ कि इतनी पब्लिक होने के बावजूद भी आचार्य की किसी ने डोली में बैठती हुई फोटो नहीं खींची। ये आचार्य के प्रति व्यक्ति का सबसे बड़ा समर्पण था। गुरुदेव सुनते रहे, तो हमने कहा ठीक है, एक काम करेंगे, तो फिर डोली हम उठाएंगे। तो विनय भैया जी कहते हैं कि डोली महासागर और निष्कम सागर दोनों उठाएंगे, ऐसे बोलते हैं, डोली हम उठाएंगे। तो पूज्यवर समता सागर जी महाराज जी कहने लगे डोली हम उठाएंगे। अब गुरु जी की मन की बात है, अपनी अपनी चल रही है अपनी गाड़ी। समय हुआ, लघुशंका गए गुरुदेव, डोली में बैठे। तो सबसे पहले हमने कहा बड़ों कर देते हैं अपन आगे, क्या है यार ये। तो हमने कहा कि सबसे पहले अपन बड़ों को आगे करते हैं, क्योंकि अगर पिटाई हो तो बड़ों की, अपन तो सुरक्षित। तो पूज्यवर समता सागर जी महाराज और पूज्यवर वीर सागर जी महाराज जी सबसे आगे लगे। हम दोनों महाराज बाजू में, विशाल सागर जी महाराज साइड में, धवल सागर जी उस साइड, और पीछे छुल्लक जी आदि सारे के सारे। और हम लोग डोली लेके गुरुदेव की बड़े आगे। तो आचार्य जी हमारी पैर की तरफ दृष्टि कर कर कहते हैं, उनको मालूम था हमारे पैर में फ्रैक्चर है और तकलीफ थी। तो आचार्य जी कहते हैं तुम्हारे पैर में तकलीफ है, मैं गुरुदेव ये अवसर नहीं जाने दूंगा, पैर ठीक हो जाएगा आपकी डोली की स्पर्श करने से, आप तो आशीर्वाद दें। महासागर जी कहते आचार्य जी आज पूरा अंतरा है पहले ग्रास में। तो आचार्य जी का नहीं नहीं, मैंने कहा गुरुदेव हमारी आंखों से आंसू आए, हमने कही हम तो नहीं हटेंगे। हमने डोली लेके हुए पूरे के पूरी डोली पूज्य गुरुदेव की बांदकपुर भी निकल गया। हमने सोचा आचार्य जी हमको हो सकता है बोल दें रुक जाएं। रास्ते में हमने पूज्य गुरुदेव से कहा कि आचार्य जी आप जहाँ तक जा रहे हैं हम वहाँ तक आपको छोड़ देंगे और आप जहाँ बोलेंगे हम वहाँ चले जाएंगे। गुरुदेव ने कुछ कहा नहीं उस समय। और धीरे धीरे हम लोग
उस स्थान पर पहुंच गए, बांदकपुर क्रॉस हो गया, 5 किलोमीटर और आगे। शाम हो गई, आचार्य जी ने किसी से कोई बात नहीं की, रात रुक गए। पूज्य वर योग सागर जी महाराज जी हमसे कहते हैं क्यों जाना नहीं है क्या? हमने कहा महाराज रात को कहाँ जाएंगे? तो कहते तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं है क्या? मैंने कहा गुरुदेव को छोड़ के जाने की किसकी इच्छा होती है महाराज जी? तो मैंने कि जैसे हमारे बड़े महाराज जाएंगे तो हम जाएंगे। कुछ नहीं हुआ, रात बीती, सुबह पहुंचे हम पूज्य गुरुदेव के पास भक्ति करने के लिए। तो गुरुदेव देखना ऐसे ही बैठे रहे। 2 प्लाई लग रही थी, ठंडी का समय था, तो दोनों प्लाइयों को एक ने राम सागर जी ने और एक ने हमने, दोनों ने हटा के अलग की। गुरुदेव ऐसे ही बैठे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई पलक नहीं झपक रहा है, आचार्य कुछ भी नहीं कह रहे, ऐसे ही बैठे रहे। आचार्य ने सब संघ के साधु ने नमोस्तु बोला, कोई आशीर्वाद नहीं। महाराज जी ने कहा भक्ति का समय हो गया, तब भी कोई बात नहीं। महाराज लोगों ने भक्ति शुरू कर दी, आचार्य ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ भी बातचीत नहीं हुई। योग सागर जी महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्या हुआ? तो हो सकता है तुम लोग बिना परमिशन के रुक गए। तो महाराज जी ने प्रणम सागर जी से कहा बोलो। महाराज ने कहा हम तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो पूज्य समता सागर जी महाराज जी गुरुदेव के पास गए, वह जाकर कहते आचार्य जी हम सभी लोग बांदकपुर की ओर विहार करना चाहते हैं। तो आचार्य जी कहते आशीर्वाद है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? तुम बिना आज्ञा क्यों रुके? देखो गुरुदेव की स्थिति, वो अपने शिष्यों को कभी भी उपयोग नहीं करना चाहते। तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन वो कहेंगे नहीं मैंने शिष्य इसलिए नहीं बनाया तुम्हारे लिए कि तुम मेरे लिए काम करो, नहीं जाओ।